प्रेस के मेरे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके माध्यम से आपको और पूरे राजस्थान को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1800 दिन की पिछली कांग्रेस सरकार ने, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, 1800 दिन, उसमें जिस तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार का भवसागर जो उन्होंने राजस्थान में बनाया, उसे मात्र 90 दिन के अंदर डबल इंजन की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और गारंटी, उसमें बहुत बारीकियों को, समस्याओं को सुलझाने का जो दमखम है, वो अमित शाह जी की सोच, नड्डा जी का संगठन, हमारे राजस्थान के अंदर भजन लाल जी मुख्यमंत्री के हाथों में जो सरकार सौंपी, और हमारा संगठन जो सीपी जोशी के हाथ में रहा, उसने 90 दिन में जो 1800 दिन की अराजकता थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको साफ करने का ऐतिहासिक काम करा। बड़े बड़े काम जिससे पिछले 5 साल के अंदर जनता पूरी तरह से परेशान हो रखी थी, कुछ ऐसे काम जो जनता के हित के काम, पुण्य के काम हो, उनको रोका हुआ था। और हर तरह से जहां नजर जाती हो वहां पर एक नया स्कैम की इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार की कोई इंडस्ट्री खोल रखी थी। ऐसे पिछले 5 साल में उसको इन 90 दिन के अंदर ही साफ कर दिया। मैं 90 दिन बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार ने 100 दिन का वादा करा था, आचार संहिता लग गई है, सरकार का काम यहीं पर ही समाप्त हो गया, एक तरह से कुछ समय के लिए सीमित हो गया है, इसलिए 90 दिन। लेकिन उन 90 दिन के अंदर भी जिस तरह से अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि पीने का पानी और सिंचाई का पानी, जो पिछली भाजपा सरकार के अंदर काम आगे बढ़ा था, उसको रोकने का काम यूपीए सरकार ने करा। 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नक्शा बना लिया था इसका, उसको रोकने का काम पिछली यूपीए सरकार ने करा। लेकिन उसके बावजूद इन 90 दिन के अंदर ही 21 जिलों के अंदर तकरीबन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा और तकरीबन 40% आबादी राजस्थान को पीने का पानी मिलेगा। इसकी पूरी संरचना हो गई है। इसमें केंद्र से पूरी ताकत और मदद मिल रही है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार से भी पूरी मदद मिल रही है। ये अपनी तरह से एक ट्रिपल इंजन सरकार की ताकत का काम। बहुत लंबे समय से जो पिछली कांग्रेस सरकार बार बार कैंप भी लगाती थी, और कैंप का नाम भी कुछ ऐसा सा रखा था क्या कि महंगाई का कुछ रोकने का कुछ कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ था, महंगाई राहत कैंप। लेकिन महंगाई को रोकने के लिए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को समेटना था, रोकना था, कम करना था, उस पर एक कदम भी नहीं उन्होंने उठाया। मुझे लगता है उनकी सोच के ही परे था कि राजस्थान के अंदर दूर दराज जिलों के अंदर भी तकरीबन सेम रेट हो सकती है, तकरीबन सेम रेट हो सकती है, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद और गारंटी, और भजन लाल जी की सोच, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के अंदर 2% वैट कम करके इस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करी कि तकरीबन सभी जिलों, चाहे गंगानगर हो, भरतपुर हो, या कोई और दूर दराज जो जिला हो, वहां पर भी पेट्रोल और डीजल की रेट अब तकरीबन पूरे राजस्थान के बराबर है और कम हो गई है। पेपर लीक से तो आप सभी परिचित हो। एक पेपर लीक की जो इंडस्ट्री खोल ली थी, 19 बार पेपर लीक हुए और
अभी हाल ही में मैंने एसीबी के जो पूर्व डीजी थे उनका एक इंटरव्यू सुना और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पेपर लीक के ऊपर जो कार्रवाई करनी होती है उसके लिए तो उस समय जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनके पास समय नहीं होता था, मिलने का समय ही नहीं मिलता था। ये प्राथमिकता कांग्रेस के मुख्यमंत्री की। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, किसी की जड़ तक नहीं पहुंचे, सिर्फ हवाई बातें हुई। भजन लाल जी ने आते ही इस डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में यह घोषणा करी कि पेपर लीक नहीं होगा और उस गारंटी को पूरा करा। राजस्थान में जितने भी पेपर हुए अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह तभी होता है जब नीयत पक्की होती है, इरादा पक्का होता है और मंशा साफ होती है, ईमान साफ होता है। जब नेक इरादे नहीं होते, जब इनको इंडस्ट्री चलानी होती है, स्कैम की करना होता है, तब वही होता है जो कांग्रेस के समय होता था। लेकिन अब सीनियर अधिकारी जिम्मेदार हैं हर जिले के अंदर, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस के सीनियर अधिकारी हो, ऊंचे लेवल से इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और आज जो राजस्थान के नौजवान हैं वो पेपर लीक की लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि पेपर में सफल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 70,000 नौकरियां इसी साल इन सही इम्तिहानों की वजह से हमारे नौजवानों को प्राप्त होंगी।